दोस्तों, आज के उर्दू नसरी कवायद के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ़िक्रे की एक किस्म रोज़मर्रा के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रोज़मर्रा के मुख्तसर तारुफ़ और मफ़हूम से। रोज़मर्रा उस बोलचाल और उसलूब बयान को कहते हैं जो ख़ास अहले ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। इसमें क़यास को दखल नहीं बल्कि समाअत पर दारोमदार है। मसलन, वो आए दिन स्कूल से गैर हाजिर रहता है। इस जुमले में आए दिन दुरुस्त रोज़मर्रा है जो अहले ज़ुबान की बोलचाल के मुताबिक है। अगर इसे आए रोज़ लिखा जाए तो ये अहले ज़ुबान की बोलचाल के मुताबिक नहीं है, इसलिए ये रोज़मर्रा गलत है, अगरचे इस तरह लिखने से मानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रोज़मर्रा अहले ज़ुबान की उस बातचीत का नाम है जिसके मुताबिक बोलना ही दुरुस्त तस्लीम किया जाए। रोज़मर्रा में अल्फाज के इस्तेमाल का एक ख़ास अंदाज़ होता है, लेकिन वो अल्फाज अपने लुग़वी और असली मानी देते हैं। नज़्म व नस्र में और तहरीर व तकरीर में जहाँ तक मुमकिन हो रोज़मर्रा की पाबंदी को ज़रूरी समझा जाता है। कलाम में जिस कदर रोज़मर्रा की पाबंदी होगी उसी कदर वो फसाहत के दर्जे में बुलंद समझा जाएगा। हर मुहावरा रोज़मर्रा भी होता है, लेकिन हर रोज़मर्रा का मुहावरा होना ज़रूरी नहीं होता। जैसे, सड़कों पर आए दिन हादिसात होते रहते हैं। अगर हम इसी जुमले को इस तरह लिखेंगे, सड़कों पर आए रोज़ हादिसात होते रहते हैं, तो ये जुमला गलत होगा। अगली मिसाल, आमिर और आसिफ की उम्रों में 20-21 का फ़र्क है। ये जुमला गलत है। सही जुमला इस तरह होगा, आमिर और आसिफ की उम्रों में 19-20 का फ़र्क है, क्योंकि अहले ज़ुबान मामूली फ़र्क को बताने के लिए 19-20 का फ़र्क ही कहते हैं। दोस्तों, रोज़मर्रा की तारीफ़ से पहले ये समझना ज़रूरी है कि फ़िक्रा किसे कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि फ़िक्रा किसे कहते हैं। लफ्ज़ों के ऐसे मजमूए जिनमें अल्फाज एक ख़ास तरतीब में आएँ और उनसे कुछ मानी समझ में आएँ लेकिन पूरी बात समझ में ना आए, तो उन्हें फ़िक्रा कहते हैं। जैसे, अम्मी के नाना, असली टिकट, 10 रुपए के चावल, नाना का पाजामा। इन मिसालों के फ़िक्रों से चूँकि पूरी बात समझ में नहीं आती, इसलिए इन्हें फ़िक्रे नाक़िस कहा जाता है। ऐसे फ़िक्रे जो मुकम्मल जुमले की शक्ल में होते हैं उन्हें रोज़मर्रा कहते हैं। जैसे, दम भर को, बला की, नाम को, खुदा न करे, ज़माना ख़राब है, बात ख़त्म, चलिए वगैरह। दोस्तों, अगर इम्तिहान में रोज़मर्रा की तारीफ़ लिखने को कहा जाए तो आप इस तारीफ़ को लिखेंगे। ऐसे अल्फाज या फ़िक्रे जिनके इस्तेमाल से बात में ज़ोर पैदा होता है और उन अल्फाज और फ़िक्रों को हम अपनी रोज़ाना की बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, उन अल्फाज या फ़िक्रों को रोज़मर्रा कहते हैं। रोज़मर्रा की तारीफ़ आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का मजमुआ जो अहले ज़ुबान की बोलचाल के मुताबिक हकीकी मानों में इस्तेमाल हुआ हो, रोज़मर्रा कहलाता है। दोस्तों, इम्तिहान में रोज़मर्रा के ताल्लुक़ से इस तरह से सवाल आ सकता है, दिए गए जुमले या इक़्तिबास में से रोज़मर्रा तलाश करके लिखिए। इस सवाल के लिए आपको दरसी किताब से कोई जुमला या इक़्तिबास दिया जाएगा, आपको उसमें से रोज़मर्रा तलाश करके लिखना होगा। मैं यहाँ कुछ अहम रोज़मर्रा की मिसालें बयान कर रहा हूँ। बहुत से आदमी, बूंदा बांदी, खुदा हाफिज़, खुदा की मार, ख्वाब में भी न देखी होगी, रईस इब्ने रईस, ज़माना ख़राब है, मरते दम, मुसीबतों का मारा हुआ, हाय हाय, इलाही तेरी पनाह। इम्तिहान में सवाल इस तरह से भी आ सकता है, मुंदरजा झेल मिसरों से रोज़मर्रा और मुहावरे अलग करके लिखिए। पहला सवाल, कल नहीं मिलती किसी को एक पल। इस मिसरे में कल नहीं मिलना मुहावरा है। दूसरा सवाल, सहन में ठंडक नहीं है नाम को। इस मिसरे में लफ्ज़ नाम को रोज़मर्रा है। तीसरा सवाल, तब कहीं जाकर बुझे दम भर को प्यास। इस मिसरे में लफ्ज़ दम भर को रोज़मर्रा है। चौथा सवाल, सूख कर कांटा हुए हैं जानवर।
اس مصرے میں سوکھ کر کانٹا ہونا محاورہ ہے۔ پانچواں مصرع، ہے بلا کی پیاس گرمی اس قدر۔ اس مصرے میں لفظ بلا کی روزمرہ ہے۔ شکریہ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ روزمرہ کے بارے میں آپ کو ضرور سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا ہو تو لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ پھر ملیں گے اردو قواعد کے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔